हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीपी एक्ट में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुलिस अधिकारी जो हैं किसी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अफसर को किसी मामले में कोई अपराध की स्थिति में या फिर कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की लापरवाही में कितनी सजा किस प्रकार दे सकते हैं, जो सेक्शन 21 में हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अफसर हैं वो किन परिस्थितियों में अपना पद का त्याग कर सकते हैं, मतलब अगर त्याग पत्र कोई देना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो सेक्शन 25 में बताया गया है। अब 21 में हमने पढ़ लिया था कि भी सजा दे सकते हैं और सजा के बारे में काफी पढ़ा था। तो कई जो सजा से ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या है अपना त्याग पत्र देना चाहे तो भाई इसका प्रोसीजर बताया गया सेक्शन 25 में, और इस प्रोसीजर का भी उसे पालन करना पड़ेगा, उसके आधार पे त्याग पत्र दे सकता है। तो ये सेक्शन 25 बताती है, इसकी उपधारा 1 सबसे पहले प्रोसीजर ये बताती है कि त्याग पत्र उसी अधिकारी को दिया जाएगा जो उसे नियुक्त करने के पावर रखता हो, जिसको उसका अधिकार हो कि वो जो नियुक्त कर सकता है वो ही उसे पद से मुक्त कर सकता है। पहली बात बताई गई है इस सेक्शन की उपधारा 1 में, और जो ऐसा अधिकारी है उसको इस सेक्शन में आगे जहां भी चर्चा करेंगे वहां नियुक्ति अधिकारी बोला जाएगा। तो ये तो बता दी इसकी पहले प्राधिकार में पहली जो उपधारा 1 में कि जो त्याग पत्र है वो उसी को दिया जाएगा जो नियुक्त कर सकता है। अब नियुक्ति प्राधिकारी बोला गया है उसे। अब आती है उपधारा 2। उपधारा 2 बताती है कि जो भी त्याग पत्र है, जो पुलिस अफसर त्याग पत्र देना चाहता है वो अपना जो त्याग पत्र है वो नियुक्ति प्राधिकारी को देगा और ड्यूटी से लिखित में देगा वो, और ड्यूटी से तब तक उसको मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ये जो नियुक्ति प्राधिकारी है ये उसकी इजाजत ना दे दे या उसको त्याग पत्र, और दूसरी कंडीशन है कि उसको त्याग पत्र दिए हुए 2 महीने का टाइम हो गया हो, उसके बाद उसे ड्यूटी से फ्री किया जाएगा। दूसरी कंडीशन इसके साथ में बताई गई है कि ये तो मामला था एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के लिए। अगर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को अगर त्याग पत्र देना है तो उनके लिए एक प्रोसीजर और बताया गया है कि वो अगर तुरंत अगर त्याग पत्र देके जाना चाहे तो अपना 2 माह का जो वेतन है वो सरकारी खाते में जमा करके तुरंत त्याग पत्र दे सकते हैं। ये सेक्शन उसकी 25 की उपधारा 2 में बताया गया है। मतलब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई इनको 2 महीने का टाइम देना होगा, उसके बाद इनका त्याग पत्र स्वीकार होने के बाद उन्हें ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। सेक्शन 25 की उपधारा 3। उपधारा 3 बताती है कि हेड कांस्टेबल और जो कांस्टेबल है वो जो अपना त्याग पत्र है, अब जैसे कि 2 साल का जो टाइम होता है, 2 साल का पीरियड जो इसके अंदर होता है, प्रोबेशन पीरियड जिसे बोलते हैं, जिसके लिए पहले ही भर्ती होने से पहले करार होता है, एक लिखित में लिया जाता है जो भी भर्ती होता है उससे कि मैं इतने समय से पहले नहीं छोड़ूंगा डिपार्टमेंट को। तो वो जो करार जो किया हुआ है उसका वो करार पूरा होने तक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भी अपना पद का त्याग नहीं कर सकेंगे। ये उपधारा 3 में बताया गया है। अब आगे उपधारा 4। उपधारा 4 में बताया गया है अब हेड कांस्टेबल से ऊपर एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनके लिए कंडीशन क्या है कि इनका जब प्रशिक्षण पूरा हो गया हो, जो भी ट्रेनिंग का टाइमिंग था उसका जिस दिन पूरा हुआ उस दिन के बाद के 3 साल जब तक पूरे ना हो जाएं, 3 वर्ष तब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ये त्याग पत्र नहीं दे सकते। ये बताती है सेक्शन 25 की उपधारा 4। इसके बाद आती है उपधारा 5। उपधारा 5 बताती है कि अगर त्याग पत्र स्वीकार हो गया है उसके बाद जो उससे ड्यूटी से मुक्त तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे जो सरकारी सामान दिया गया था उस पुलिस अफसर को वो अपना पूरा सरकारी सामान जमा नहीं कर देगा, तब तक उसे ड्यूटी से फ्री नहीं किया जाएगा उपधारा 5 के अनुसार। अब है इसकी उपधारा 6। उपधारा 6 कहती है कि कोई जो पुलिस अफसर है उस पर कोई ऋण बकाया है महकमे की तरफ से, या फिर कोई व्यक्ति जो है बीमारी की वजह से, ऐसी कंडीशन हुई थी कि वो शारीरिक या मानसिक कोई बीमारी उसकी वजह से उसे नौकरी छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो सरकारी डॉक्टर है उसने ऐसा कर रखा है, तो अगर उस ऋण के संबंध में वो कुछ ऐसी प्रतिभूति जमानत ऐसी कुछ देता है जिससे संतोष पर अगर जमानत दे देता है तो उसे तुरंत ड्यूटी से फ्री कर दिया जाएगा। ये उपधारा 6 में प्रोसीजर बताया है। अब बात करते हैं उपधारा 7 की। उपधारा 7 कहती है कि कोई भी पुलिस अफसर जो
इस धारा में जो प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रकार त्याग पत्र देगा, इसका उल्लंघन करके तुरंत पद त्याग करके चला जाता है तो उसके ऊपर जो सेक्शन 22 के अनुसार कारण लिखित करके जो सजा दी जाती है, सेक्शन 21 वाली, कोई भी सजा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है उसके ऊपर, प्लस दूसरी कंडीशन है कि उसका जो भी बकाया वेतन है, जो सैलरी उसकी बची हुई है, वो पूरी की पूरी जब्त कर ली जाएगी सरकार द्वारा। सेक्शन 7 में उप सेक्शन 7 में बताया ये चीज। अब आगे उप धारा 8। उप धारा 8 कहती है कि जो भी पुलिस अफसर जिसने ये त्याग पत्र दिया था उसको जो नियुक्ति प्राधिकारी है एक सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र देगा, उसका त्याग पत्र स्वीकार होने के बाद, उसके बाद उसे ड्यूटी से फ्री किया जाएगा। तो ये है अपनी सेक्शन 25। इसमें से सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसे उप धाराओं के हिसाब से याद करने में बेहतर रहेगा क्योंकि किसी हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे कि सवाल बनता है कि सेक्शन 25 की कौन सी उप धारा के तहत ये बताया गया है कि जो त्याग पत्र है वो नियुक्ति प्राधिकारी को दिया जाएगा। उपधारा 2 बोलती है, या फिर हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल तुरंत अगर छोड़ के जाना चाहे तो 2 माह का वेतन, ये बता रखा है इसके अंदर। उपधारा 2 के अंदर करार की समाप्ति से पूर्व नहीं छोड़ के जा सकता। उपधारा 3 सरकारी सामान किस उपधारा के तहत जमा होता है, उपधारा 5 है। और जो नियुक्ति का प्रमाण पत्र है इसके संबंध में कई बार सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र के बारे में कई बार सवाल बन जाता है कि सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी किस धारा के तहत देता है, तो सेक्शन 25 की उप धारा 8 के तहत सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र देता है। अब नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं अपन सेक्शन 26 को। अब धारा 26 में बताया है कि कोई पुलिस अफसर ना रह जाने वाले व्यक्तियों का, पुलिस अफसर ना रह जाने वाले व्यक्तियों का प्रमाण पत्र, आयुध आदि का परिधान। सेक्शन 26 ये बताती है कि भाई जिस पुलिस अफसर ने सेक्शन 25 के अनुसार त्याग पत्र दे दिया, अब वो पुलिस अफसर नहीं रहा है, तो वो जो अपने पास जो भी उसे प्रमाण पत्र दिया गया था उस समय जो जब ज्वाइनिंग हुई थी, जो और जो भी उसके पास कोई महकमे से संबंधित जो भी हथियार है या फिर और कोई सरकारी जो भी सामान है उसको तुरंत जमा कर देगा। उपधारा 1 यही कहती है पुलिस अफसर अपने पास जो भी सरकारी सामान है उसे तुरंत जमा करवाएगा। इसके बाद उपधारा 2 बताती है कि कोई भी पुलिस अफसर ऐसा करने में असफल रहता है, जमा नहीं करता है, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसीपी रैंक या फिर एसीपी से ऊपर रैंक का कोई भी अधिकारी तलाशी वारंट जारी कर सकता है। इसके लिए उसके पास अगर कोई आयुध है, कोई और सरकारी सामान है या कोई प्रमाण पत्र है, उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वो जो तलाशी वारंट है वो जो सीआरपीसी के तहत जो तलाशी वारंट जारी होता है उसी प्रकार वो तलाशी वारंट होगा सीआरपीसी अनुसार। उसके अनुसार उसकी तलाशी ली जाएगी और वो सामान जो मिलता है तो उसे कब्जे में लिया जाएगा। ये बताया सेक्शन 26 में। जो भी पुलिस ऑफिसर जिसने इस धारा का उल्लंघन किया है सेक्शन 26 का, इसके उल्लंघन में अपना प्रमाण पत्र वगैरह जमा नहीं करवाया, उसमें असफल रहा, उसके ऊपर सेक्शन 26/123 की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 महीने तक की सजा का प्रावधान है या 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ये बताती है सेक्शन 26। अब पढ़ते हैं सेक्शन 27 को। सेक्शन 27 कहती है कि पुलिस अफसर के लिए दिए गए परिसर का अधिभोग व खाली करने की जिम्मेदारी। अब किसी भी पुलिस अफसर को कोई सरकारी मकान दिया जाता है अधिभोग के लिए, रहने के लिए, तो अब उस पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है कि वो जो पुलिस अफसर है उसकी प्रॉपर देख रेख करेगा, परिसर की उचित देखभाल करेगा, और उसके बाद या तो वो पुलिस अफसर नहीं रहता है उस स्थिति में, या फिर कोई आदेश मिलता है किसी प्रकार से किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा, सीपी के द्वारा, एलजी के द्वारा कि उसे परिसर खाली करना है, खाली करने का आदेश मिलता है, तो वो तुरंत उसको खाली करेगा। ये सेक्शन 27 में बताया गया है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, या तो वो पुलिस अफसर नहीं रहा या आदेश मिला उसे खाली करने का, वो उस जो परिसर को खाली नहीं कर रहा है, तो या तो एलजी या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी उसके लिए उसको खाली करवा सकता है पूरी फोर्स के साथ, जितनी उसे आवश्यक हो। मान लीजिए और डिपार्टमेंट से 2-4 पुलिस अफसर को ले जाके उसको परिसर को जबरदस्ती खाली करवा सकता है, बल प्रयोग के द्वारा उसको खाली करवाएगा। ये सेक्शन इसकी उपधारा 2 के अंदर बताया गया है। अब बताया है इसके साथ में सजा की अगर बात करें
तो जो भी पुलिस अफसर जिसने इसका सेक्शन 27 का उल्लंघन किया, उसे परिसर खाली करने का आदेश मिला, नहीं किया, तो उसके ऊपर सेक्शन 27/109 डीपी एक्ट के अंदर इसकी सजा का प्रावधान है। 3 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना जो कि 500 रुपए तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा। तो ये आज हमने इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि कोई पुलिस अफसर किस प्रकार अपने पद का त्याग कर सकता है, पद त्याग करने के बाद उसके क्या प्रोसीजर है, पद त्याग कैसे किया गया, पद त्याग करने के बाद अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, प्रमाण पत्र है, सरकारी डॉक्यूमेंट, वो सेक्शन 26 के अनुसार वो जमा करेगा। अगर कोई परिसर है तो वो सेक्शन 27 के अनुसार है वो उसे खाली करेगा, नहीं करेगा तो सेक्शन 27 में 27/109 की कार्रवाई हो जाएगी, 3 महीने की तक की सजा है, और 26 में 26/123 में 1 माह तक की सजा का प्रावधान है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो सेक्शन है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।